नमस्कार। द पॉलिटिकल लेंस की चुनावी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की चर्चा हम जिन विषयों पे करेंगे उन विषयों में प्रमुखता से सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी देता हूँ। इन तीनों क्षेत्र से मेरा क्या पर्सनल कनेक्ट है। तो सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र मेरा पैतृक गांव है। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से हमारी माताजी आती हैं और मोकामा विधानसभा क्षेत्र हमारा ससुराली गांव है, इसलिए मेरा तीनों से पर्सनल रिलेशन है। अब मैं आपको एक बड़ी रोचक जानकारी देता हूँ। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र में सीपियाँ मुँह खोलकर रहती हैं और ओस की बूंद गिरती हैं और वो मोती में तब्दील हो जाता है, वैसे ही कुछ चुनावी सीपियां हैं जो मुंह खोलकर खड़ी थी, उनके पास ओस की बूंद गई हैं और अब चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। तो बात करते हैं सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की। रविशंकर बाबू अब भी लीड पे हैं, पहले पायदान पे चल रहे हैं। जितना क्षेत्र भ्रमण उन्होंने किया, जितने क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहुंच बनाई है, जितने मतदाता उनको जो जनता हैं उनका प्यार उनको मिला, समर्थन उनको मिला, वो बहुत ही आशान्वित करने वाला है। और मुझे कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं किसी तरह की दुविधा नहीं है कि वो 100% विधानसभा जाने वाले हैं। दूसरे क्षेत्र पे आते हैं, शेखपुरा बरबीघा। यहाँ से जिस तरह की लड़ाई राजू बाबू के पौत्र सुदर्शन बाबू ने की है, काबिल तारीफ़ है। काफ़ी बढ़िया कैंपेन रहा उनका भी और निर्दलीय निकलकर वो भी विधानसभा जा रहे हैं। और अब मैं आता हूँ मोकामा विधानसभा क्षेत्र पे, जहाँ इतनी सारी घटनाएं हुई। मोकामा विधानसभा क्षेत्र को लोगों ने पूरे भारत, पूरे देश के परिदृश्य पे ला खड़ा किया। वहाँ जैसी कैसी भी गोलबंदी हुई हो, आखिरकार अनंत सिंह सबसे पहले पायदान पे नज़र आ रहे हैं। लोगों के बीच में स्वाभिमान की बात आ गई है, लोग गोलबंद हुए हैं और हर वर्ग के लोग हुए हैं। जिस वर्ग से मरने वाले दुलार चंद आते थे, उस वर्ग के लोगों का कहना है कि हमारे लिए अनंत सिंह ही हैं जो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, उन्होंने ही हमारी बहुत मदद की है, तो हमारा वोट तो उन्हें ही जाएगा। वैसे ही अन्य वर्गों में भी है यही। तो ओवरऑल कंक्लूज़न ये निकलता है कि अनंत सिंह अभी भी पहले पायदान पे बने हुए हैं। और अंत में लखीसराय विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से विजय सिन्हा लीड कर रहे हैं और काफ़ी हैवीवेट राजनीतिक यहाँ लोग आए। प्रथम पायदान पे आते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। दूसरे पायदान पे हैं श्रीमान योगी जी, जिनको देखने, सुनने और उनसे मिलने के लिए पूरे देश के लोग लालायित रहते हैं। और योगी जी का आगमन ने योगी जी ने इस बात पे बिल्कुल 100% ठप्पा लगा दिया है कि विजय सिन्हा वापस से फिर से एक बारी इस विधानसभा से चुनकर जा रहे हैं। अब मैं आपको कल के मतदान के लिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। चुनावी शोर थम चुका है, आज अपना मंतव्य बनाइए, आज घर में रेस्ट कीजिए या जो भी कार्यकाज है उनको निपटाइए। कल मतदान में अवश्य सम्मिलित होइए। आपका एक एक मत बहुत ही ज़रूरी है देश के लोकतंत्र में। और एक और दिलचस्प जानकारी आपको दूं, इस बारी 6 तारीख को 121 विधानसभा सीटों पे मतदान होने जा रहा है। और सारे चुनावी पंडित, सारे चाणक्य, सब लोगों की बात मैंने सुनी है और ख़ुद का आकलन भी किया है और इसी नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि 80 से 85 सीटें एनडीए गठबंधन को आने जा रही हैं। संभवतः इससे ज़्यादा ही हो, इससे कम होने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो आइए इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया जाए और एनडीए की जीत सुनिश्चित की जाए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।